वेलकम टू आंसर। हम लोग इंडियन लिटरेचर पीरियड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। कैरोलिन एज जो 1625 से 1649 तक चलेगी। इस सीरीज में बहुत आपके उतार चढ़ाव इस पीरियड, जैसे कैरोलिन युग, राजनीतिक अशांति और अंग्रेजी गृह युद्ध होगा। जॉन डन और जॉर्ज हबर्ट जैसे आध्यात्मिक प्रमुख कवि भी हम इसमें रहेंगे। कैवलियर कवियों में प्रेम और निष्ठा पर कविताएं भी लिखे जाएंगे, लेकिन किसके लिए लिखे जाएंगे? राजशाही के लिए लिखे जाएंगे। प्यूरिटन्स के विरोध के कारण नाटकों का बहुत पतन होगा इस एज में। महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे एरियोपैगिटिका जो मिल्टन द्वारा लिखी गई और लेवाइथन के द्वारा हाफ्ट लिखी गई, ये बहुत महत्वपूर्ण आपकी इसमें रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क इस युग में देखने को मिलेंगे। आइए इसका स्टार्ट करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छे से हम लोग पढ़ाई किया जाएगा, ठीक है। द कैरोलिन एज रेफर टू द रेन ऑफ किंग चार्ल्स। लैटिन में इनको कहा जाता था कैरोलस कहा जाता था। इनका शासन 1625 से 1649 तक चलेगा। दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय पॉलिटिकल टर्मोइल, द इंग्लिश सिविल वॉर एंड कंटिन्यूअस ऑफ लिटरेसी ट्रेडिशन फ्रॉम द रेनेशा। राजा चार्ल्स प्रथम ने 1625 से 1649 तक शासन किया। इस समय में राजशाही और संसद के बीच तनाव बढ़ा, जिससे अंग्रेजी गृह युद्ध 1642 से 1651 तक हुआ। चार्ल्स प्रथम ने राजाओं के ईश्वर प्रदत्त अधिकार पर विश्वास और प्यूरिटन्स के साथ उनके संघर्ष की राजनीति अशांति उत्पन्न की फीचर्स ऑफ द कैलोरिन एज। पॉलिटिकल टर्मोइल होगा इसमें। द इंग्लिश सिविल वॉर डिवाइडेड द कंट्री इनटू रॉयलिस्ट जो राजा चार्ल्स का सपोर्ट करेंगे एंड पार्लियामेंटेरियन जो अपोज ऑफ हिम रहेंगे। अंग्रेजी गृह युद्ध ने देश को दो हिस्सों में बांट दिया। रॉयलिस्ट जो चार्ल्स प्रथम का समर्थन करेंगे और संसद समर्थक जो रहेंगे उनके खिलाफ रहेंगे। डिक्लाइन ऑफ ड्रामा, प्यूरिटन्स जो राजशाही के विरोधी थे उन्होंने ड्रामा का विरोध किया, जिससे नाटकों का पतन हुआ। इस पीरियड में पोएट्री फ्लोरिस्ट होगी, ठीक है। जॉन डन, जॉन हर्बर्ट और एंड्रू मार्लेव हाँ जैसे आध्यात्मिक कवियों ने प्रेम, धर्म और दर्शन जैसे विषयों को उभारा है। केवलियर पोएट कौन कौन है? केवलियर कवि जैसे रॉबर्ट हेरिक, थॉमस कैरियो और रिचर्ड लवलास ने राजा चार्ल्स प्रथम का समर्थन किया और शिष्ट प्रेम, निष्ठा और प्रकृति पर कविताएं लिखी। इसमें कुछ कवि रहेंगे जो आलोचना करेंगे, आलोचक बनेंगे, और कुछ केवल क्या रहेंगे? कैवलियर कवि क्या रहेंगे? वो राजा को उनके बारे में, उनकी निष्ठा के बारे में, प्रकृति के प्रेम के बारे में, यही सब चीज़ें बस राजा के समर्थन के लिए लिखेंगे। कैरोलिन पीरियड में रिलीजियस प्रोज और पॉलिटिकल राइटिंग भी लिखे जाएंगे, क्योंकि मैंने इसके पहले बताया ही, कुछ लोग राजा का सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग राजा के विरोध रहेंगे। इसमें आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा, उसके बारे में थोड़ा सीखते हैं। राइटर लाइक जॉन मिल्टन एंड थॉमस हॉब्स रोट अबाउट पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इशू। इन्होंने पॉलिटिकल और रिलीजियस इशू के बारे में लिखा ताकि चीज़ों को और अच्छे से बदला जा सके। मिल्टन की एरियोपैगिटिका 1644 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करती है। हॉब्स की लेवायथन जो 1651 में लिखी गई एक मजबूत केंद्रीय सत्ता की आवश्यकता को बताती भाई, जब तक एक मजबूत आपकी सत्ता नहीं रहेगी तो कैसे कोई देश चलेगा? अगर राजा ही बस अपना मन से काम करने लगे और जनता के बारे में कुछ ना सोचे तो कैसे वो देश चलेगा? आइए कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स और उनके वर्क के बारे में जानते हैं जो इस पीरियड में लिखे गए। जॉन डन 1572 से 1631 एक आध्यात्मिक कवि जिन्हें द फ्ली वेलिडिक्शन फॉर वेडिंग मॉर्निंग के लिए जाना जाता है। जॉर्ज हर्बर्ट 1593 से 1633 तक उनकी धार्मिक कविताएं जैसे द टेम्पल भक्ति और आध्यात्मिकता को दर्शाती है। रॉबर्ट हेरिक 1591 से 1674 एक कैवेलियर कवि थे जो टू द वर्जिनिस टू मेक मच ऑफ टाइम के लिए प्रसिद्ध थे। अगले रहेंगे जॉन मिल्टन 1608 से 1674 तक। मिल्टन मुख्य रूप से प्यूरिटन्स युग से जुड़े थे, लेकिन उन्होंने कैलोरिन युग में लाइसिडन नामक एक शोक गीत लिखा। अब इसमें कुछ इम्पैक्ट देखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ कैरोलिन एज, जटिल विचारों और बौद्धिक उपमाओं का उपयोग लोकप्रिय हुआ। हॉब्स और मिल्टन जैसे लेखकों ने साहित्य का उपयोग राजनीतिक और धार्मिक विचारों को व्यक्त करने के लिए किया। प्यूरिटन्स के विरोध के कारण नाटकों का प्रदर्शन बंद हो गया। अब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? कैरोलिन एज में राइज ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री होगी, ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रोज होंगे, डिक्लाइन ऑफ थिएटर प्रोडक्शन, नाटकों का प्रदर्शन लगभग बंद होता जाएगा। अब लास्ट में एक छोटी सी समरी के साथ इस पीरियड को खत्म करते हैं, ठीक है।
The Carolingian Age 1625 to 1649 was marked by political turmoil, leading to the English Civil War. Metaphysical poets like John Donne and George Herbert flourished. Cavalier poets supported the monarchy with themes of love and loyalty. Drama declined due to the Puritan opposition. Important work included Areopagitica by Milton and Leviathan by Hobbes. मैंने बताया महत्वपूर्ण रचनाएं आपकी रहेंगी मिल्टन द्वारा, हॉब्स द्वारा। प्यूरिटन के कारण इसमें पतन होगा। जॉन डन और जॉर्ज हब्बर्ट जैसे आध्यात्मिक कवि प्रमुख रहेंगे। हाँ, राजनीतिक अशांति रहेगी, गृह युद्ध होगा, ये सारी चीज़ें इसमें होते हुए चलेंगी।